हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, बिहार एसआई के लिए आप सब लोग ये कह रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी के टॉपिक्स। देखिए ये टॉपिक्स कहाँ से लेकर मैं आया हूँ। जो भी आपके सोल्व पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके प्रैक्टिस सेट है, हर जगह से ढूंढ के वो टॉपिक देखे गए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सब लोग भी जानते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, और इन टॉपिक से बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप कुछ भी करना, लेकिन पॉलिटी के ये वाले टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ देना। ये वाले टॉपिक आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, और इनके एमसीक्यू भी आपको लगाने होंगे। ये वाले टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर प्रैक्टिस सेट में, हर एग्जाम में। और ये वाले टॉपिक आज मैं शुरू से बताता हूं आपको कौन कौन से हैं। देखिए, इनको केवल स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, इनको समझिए जो मैं आपको बताऊंगा। इनके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐड करके भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो सारी चीजें समझते चलिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बता दूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कौन से आर्टिकल में है ये, इनकी क्या शक्तियां होती है, क्या पावर होती है, हर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये कैसे निर्वाचित होते हैं, कितने कौन से आर्टिकल में है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी इनके बारे में। ठीक है। इनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं। ठीक है। ये जैसे प्रधानमंत्री है, किस किस चीज के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, कौन कौन से आयोग के, कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष होते हैं, वगैरह वगैरह, आपको सारी चीजें इनके बारे में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तीसरी होगी नागरिकता। नागरिकता आप सब लोग जानते हैं कौन से आर्टिकल में है, वगैरह वगैरह सारी चीजें कि भारत के नागरिक कहाँ कहाँ कहलाएंगे। कोई बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है, दोनों उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। आगे आ जाइए संसद। चौथा है संसद। संसद में सारी चीजें आ जाती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी समितियां या उनके जो भी गठित होती हैं समिति वगैरह, वो सारी चीजें उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। राज्यपाल, अब राज्य में आ जाइए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री को जोड़ लीजिए, मुख्यमंत्री। और पंचायती राज आ जाइए। पंचायती राज में आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है पंचायती राज से, इसके आर्टिकल से, और बहुत सारे की फर्स्ट टाइम पंचायत कहाँ लागू हुई थी, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाइए अगले, अनुच्छेद। जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग प्लस संशोधन प्लस अनुसूची। संविधान के चारों पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं डेफिनेटली। अनुच्छेद से बन जाएगा, या आपके ये वाला संशोधन से बन जाएगा, किसी भी संशोधन से, या इस अनुसूची में क्या है ये बन जाएगा आपका, इस भाग में क्या है ये बन जाएगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ने ही होंगे, इसको नोट करते चलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तीनों सूचियों के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीनों सूची कौन कौन सी होती है, जैसे कि एक तो राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है, और एक समवर्ती सूची होती है। इन सूची में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एजुकेशन जो है वो किस सूची का विषय है। ठीक है। या फिर जो राजस्व है वो किस सूची का विषय, फलाना फलाना, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं वो किस सूची के विषय हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की बुक की, बिहार एसआई के लिए, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, 5 सॉल्व पेपर्स हैं, और लगभग 2500 के करीब इसमें एमसीक्यू भी आपको दिए गए हैं। और इसमें आपको दिखा देता हूँ इसकी पीडीएफ। देखिए इसमें किस तरीके से आपको दिए गए हैं। इसमें सारे जो इसकी विषय सूची है सब देखिए। 5 प्रैक्टिस सेट हैं और 5 सॉल्व पेपर्स हैं, 20 प्रैक्टिस सेट हैं, आप सब इसको देख सकते हैं। और इसमें खास बात यह कि आपकी जो व्याख्या है, उत्तर की व्याख्या बहुत अच्छे से दी गई है, और इसको खरीद कर आप अपनी जो तैयारी है उसमें अच्छा कर सकते हैं और उसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं। निर्वाचन आयोग, अब आपको पता है कि 2024 का इलेक्शन नजदीक है, तो निर्वाचन आयोग से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा कि निर्वाचन आयोग एक अध्यक्ष और उसके कितने सदस्य होते हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि जो करंट के मुद्दे हैं वो आपको डेफिनेटली पढ़कर जाने हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है। अब 2024 में चुनाव है, तो निर्वाचन आयोग आप जरूर देख के जाइएगा अच्छे से, आर्टिकल वगैरह सब कुछ देख के जाइएगा इसका। राज्य विधान परिषद। ठीक है। राज्य विधान परिषद में क्या क्या है, मूल अधिकार। देखिए ये फिर से बता दूं, वो वाले टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहां से आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, डेफिनेटली होंगे। मूल अधिकार प्लस मूल कर्तव्य। मूल अधिकार कितने हैं, किस आर्टिकल में है, आपको सबको पता है। मूल कर्तव्य कितने हैं, वो किस आर्टिकल में है, और इंपॉर्टेंट 2-3 मूल कर्तव्य हैं वो आपको पढ़ने होंगे।
प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न, जैसे कि ये जो 3 वर्ड हैं ये कब जुड़े थे इसमें, प्रस्तावना को किसने भारत की संविधान की आत्मा कहा था, वगैरह वगैरह। और जो केसेस हैं, प्रस्तावना से रिलेटेड केसेस है, ठीक है, जैसे बहुत सारे केसेस हैं जो प्रस्तावना में संशोधन के लिए डाले गए थे। केंद्र राज्य संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंद्र राज्य संबंध में इसके कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी में भी आ जाते हैं। कैसे, जैसे पूछा जाता है कि अगर ये वित्त जो धन यहाँ से आ रहा है तो कुछ राज्य के लिए बढ़ जाएगा, कुछ केंद्र के लिए बढ़ जाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमी से भी। केंद्र राज्य संबंध आपको पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। आपातकालीन प्रावधान आप सब लोग जानते हैं कितने होते हैं, किस आर्टिकल में होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। भारत के न्यायालय से संबंधित प्रश्न, भारत के न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे जो भी सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट होते हैं, सभी को आप पढ़ने की जरूरत है। समितियां और आयोग, देखिए संसद में कितनी समितियां होती हैं, कौन कौन समितियां होती हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आयोग कितने होते हैं, उसके कितने सदस्य होते हैं, सदस्य कहाँ कहाँ से नियुक्त किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। करंट के मुद्दे, जो भी आपके करंट के मुद्दे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मणिपुर की घटना हुई, तो मणिपुर की घटना में बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चन वहां से जन्म ले सकते हैं कि मणिपुर में कितनी विधानसभा, कितने सीटें हैं, ठीक है, इस तरीके से वो सारी चीजें हो सकती हैं। और कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि जो विशेष राज्य, जो राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, वहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उस टॉपिक को भी देख लीजिएगा, ठीक है। भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, ठीक है, ये सब चीजें भी याद करनी है। तो इस तरीके से अगर आप ये वाला टॉपिक कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर पॉलिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक के साथ साथ आपको लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी साथ साथ देखते चलिएगा, तो आपकी पॉलिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा पॉलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पॉलिटी से आते हैं तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। जब आप एग्जाम देकर आए तो इन टॉपिक को मिलाकर देख लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि इनसे क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक उस सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।